हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, कल फाइनली रेलवे की तरफ से ग्रुप डी एग्जाम 2025 का एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो अब तक तो आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि आपका पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो साथ ही कल हमने आपको नोटिफिकेशन दे दिया था और कल ही बोल दिया था कि कल से आप सभी की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो साथ ही आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वो भी साथ ही एक सुबह 8 बजे मिलेगी और एक दोपहर में 11:30 AM पे और एक शाम में 7 बजे। और साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे जीके और साइंस के पहले प्रैक्टिस सेट से। तो साथ ही आप सभी को मालूम है कि आपके पेपर में जीके का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा भी साथ ही 25 क्वेश्चन मैथ के सवाल पूछे जाएंगे और सबसे अधिक 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर के होने वाले, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और टाइम की बात करेंगे तो साथ ही केवल 90 मिनट का समय रहेगा, यानी 1.5 घंटे समय आपके पास रहने वाले हैं। तो साथ ही यानी यहाँ से हमारे पास मान के चलिए 17 नवंबर से जो पेपर स्टार्ट हो रहा है 2 महीने मिलाकर बाकी है। तो यहाँ से हम लोग लगातार साथ ही 3 क्लास एक दिन में करने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको साथ ही कुछ भी सोचना नहीं है, बस अपने पढ़ाई फोकस करना है और अपनी तैयारी फोकस करना है। जितना से जितना आप अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके साथी, तो आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप देखेंगे किस किस लेवल से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, नए नए सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा साथी पहला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट कम से कम 35 क्वेश्चन रखिएगा। हम आपको साथ ही डेली क्लास में टारगेट भी देंगे कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही करना है। तो टारगेट पहले साथ ही हम लोग जीके साइंस में जो आपका टोटल 45 क्वेश्चन आएगा, इसको अचीव करने का हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा और क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कि आप सभी के 2025 के शिफ्टों में कैसे सवाल पूछेंगे ग्रुप डी के। ओके साथी, तो पहला प्रश्न हल करिए। देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? बताइए साथी, भारत के किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? तो साथ ही याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आपका पेपर टीसीएस ही कराएगी। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो रहा है वो टीसीएस ही करा रही है। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है कि कौन कंपनी एग्जाम कराएगी, एडीक्यूटी कराएगी या टीसीएस। तो भाई टीसीएस ही कराने वाली आपके पेपर। ओके, देखिए, तापी नदी कहाँ से निकलती है? बताइए साथी, तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइए साथी, भारत का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा साथी, केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए साथी, भारत के संविधान में जो अर्धसंघीय शासन प्रणाली है इसकी विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथी याद रखिएगा, कनाडा देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? बताइए साथी, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो साथी याद रखिएगा, झारखंड राज्य में। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में 1901 में संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, भारत में 1901 में संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा, असम राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण सबसे अधिक है? बताइए साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म का जो संकेंद्रण था वो सबसे अधिक है? तो साथी याद रखिएगा ये महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है? बताइए साथी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यानी दोनों को किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध आदि की प्रकृति जो इसमें रीट जारी करने की पावर है? तो साथ याद रखिए अनुच्छेद 32 और 226 में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्न में से किस वर्ष में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? बताइए साथी, किस वर्ष में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2018 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें साथ ही हम कुछ प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे, कुछ आपका नए प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान से कि क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे और क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहूदियों के रोशनी के त्यौहार को क्या कहा जाता है? बताइए साथी, यहूदियों के जो रोशनी के त्यौहार है इनको क्या कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा हनुक्का बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? बताइए साथी, किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो साथी याद रखिएगा ज्योतिराव फूले ने की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथी आप सभी को क्या करना है कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। यदि आप भी साथी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हैं तो भाई हम आपको डेली 3 क्लास प्रोवाइड कर देंगे। एक आपका जीके का अलग रहेगा, साइंस का अलग रहेगा और मैथ और रीजनिंग का एक ही क्लास हम देंगे। ओके साथी, तो यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, डेली क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? बताइए साथी, गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा कोंकणी है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? बताइए, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी शहर कौन सा है? तो साथी याद रखिए धर्मशाला है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन देखिए और बताइए कि हमारे देश के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थी इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो सर जी विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील तो काफ़ी जी है भाई, ये तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। डैश पांड्य वंश की राजधानी कौन थी भाई? बताइए, पांड्य वंश की राजधानी थी तो साथी याद रखिएगा मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत की प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान ये किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, जो भारत की पहली यूरेनियम खदान है जादूगोड़ा खदान ये किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा जादूगोड़ा खदान ही आपका झारखंड में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष की है? बताइए, राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की है? तो साथी याद रखिए 70 वर्ष है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 27वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता था? बताइए साथी,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 27वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीत लिया था? तो भाई याद रखिए ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही जो 27वां सुल्तान अजलान शाह कप हुआ था ना, ये 2018 में हुआ था। ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? बताइए, किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो साथी मेंडलीव की। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत का संविधान 1946 के ये किस योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? बताइए साथी, भारत का संविधान जो था वो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। फतेहपुर सिकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री 12 वर्षों के लिए यह किसकी राजधानी थी? बताइए साथी, फतेहपुर सिकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री 12 वर्षों के लिए यह किसकी राजधानी थी? तो साथी याद रखिए अकबर की राजधानी थी। ओके, सी ऑप्शन आज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन यानी टाइडल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है? बताइए साथी, तो याद रखिएगा भारत में आर्द्र भूमि को आमतौर पर टाइडल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आज क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। आर्ट ऑफ लिविंग किसका प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? बताइए साथी, आर्ट ऑफ लिविंग ये इसका प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? बताइए। तो याद रखिएगा साथी श्री रविशंकर हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किसके शासन के बारे में जानकारी दी थी? बताइए साथी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किसके शासन के बारे में जानकारी दी थी? तो भाई याद रखिए मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। ग्रेट क्रांति ये किससे संबंधित है? ग्रेट क्रांति किससे संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा उर्वरक से संबंधित है ग्रेट क्रांति। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। दुर्गा पूजा ये किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? बताइए साथी, दुर्गा पूजा आने वाला भाई 22-23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा नवरात्रि, तो उसी में पूजा होता है। तो खासकर ये किस राज्य में मुख्य तौर पे मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा तो आप सभी को मालूम है वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही भव्य त्यौहार है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज ये कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज ये कहाँ पर स्थित है? तो साथी याद रखिए बीजापुर में स्थित है। डी ऑप्शन बीजापुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। इंडिया नाम ये किस नदी से लिया गया है? बताइए साथी, इंडिया जो नाम है वो किस नदी से लिया गया है? तो भाई याद रखिएगा सिंधु नदी से लिया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बताइए, जो प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी है माराडोना ये किस देश से संबंधित है? तो याद रखिए अर्जेंटीना से। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सुंदरवन बाघ अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो भाई याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन बाघ अभयारण्य। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र ये किस राज्य में है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र ये किस राज्य में है? तो याद रखिए ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? बताइए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था? तो साथी 1911 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा मिजोरम राज्य है। तो यहां से साथी बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिए सह्याद्री के नाम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? बताइए साथी, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो साथी याद रखिएगा राइजोपस करता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? बताइए साथी, कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? तो साथी याद रखिएगा एब्सिसिक अम्ल रोकता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा और डेली क्लास तो अटेंड करिएगा। कम से कम साथी जो आपको दिन की क्लास यानी सुबह की 11:30 की क्लास है वो तो अटेंड करना ही करना है, क्योंकि साथी सुबह 8 बजे हो सकता है कि एसएससी की भी क्लास आ सकती है, क्योंकि उनका एग्जाम पास में, तो उनको भी साथ में लेकर चलना, आपको भी साथ में लेकर चलना। लेकिन साथी हम दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से साथ में लेकर चलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कराएंगे आपके लिए, ठीक है? तो भाई आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। ओके, बिल्कुल। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। एक वास्तविक मछली है। भाई इनमें से कौन एक वास्तविक मछली है? तो सर जी डॉग फिश। जो डॉग फिश है एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया? बताइए साथी, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया? तो साथी याद रखिए जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैसें हैं। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताना है जिसमें उपस्थित जो सभी तत्व हैं वो क्या है, गैस है। भाई बताइए वो कौन सा समूह है जिसमें सभी तत्व गैस है? तो भाई समूह 18 हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो साथ ही याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। दूसरे और तीसरे तत्व में कितने तत्व शामिल होते हैं? बताइए साथी, दूसरे और तीसरे तत्व में कितने तत्व शामिल होते हैं? तो साथी याद रखिए 8 तत्व शामिल होते हैं दूसरे और तीसरे तत्व में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। ध्वनि हवा से होकर कानों तक पहुंचती है और हमें कौन सी प्रदान करती है? बताइए साथी, ध्वनि हवा से होकर कानों तक पहुंचती है और साथ ही हमें ध्वनि की अनुभूति प्रदान करती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये किसमें एक ही तल पर होते हैं? बताइए,
अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये किसमें एक ही तल पर होते हैं? तो साथी याद रखिए परावर्तन में एक ही तल पर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा साथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए साथी इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो साथी याद रखिएगा विषाणु के कारण है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो साथी याद रखिए ओम होता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? बताइए साथी कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो भाई याद रखिएगा प्रमस्तिष्क है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बताइए इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सर जी गामा किरणें की। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट 50 क्वेश्चन हल करिए आप लोग। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें होते हैं, यानी किसमें स्थित हैं भाई? एंजियोस्पर्म के जो प्रजनन भाग हैं तो भाई ये फूलों में स्थित हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जीके और साइंस के। और साथ ही आप सभी को मालूम है कि इसका पेपर टोटल 100 क्वेश्चन का होता है, 90 मिनट का समय रहता है। 1/, आपका मान के चलिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके मेरे दोस्त, और अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे? जैसे कि सारे आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है। अब तो जैसे कि रेलवे कभी भी साथी आप सभी से नया सवाल नहीं पूछते, सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल बेस पूछते हैं। आपने भाई हाल ही का पेपर अंडर ग्रेजुएट का देख लिया होगा जो एनटीपीसी का हुआ था, बिल्कुल साथी लगभग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था भाई। बस करंट अफेयर से वो खेल खेल जाते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर के डेली क्लास आप करते रहिए। ओके साथी, हम आपको महीने का वार्षिकांक कराते चलेंगे। ठीक है साथी, बस आप सभी को नोटिफिकेशन को ऑन करना है, अपनी तैयारी डेली करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। ओके मेरे दोस्त, 2-2.5 महीने आप सभी के पास बाकी, इसी में हमें तैयारी करना है। अब कुछ नहीं सोचना है कि कब रेलवे का जो इसमें आपका कोर्ट में केस चला 10th वर्सेस ITI, उसको नहीं ध्यान देना है। सभी एग्जाम देंगे, 10th वाले भी देंगे और ITI वाले भी एग्जाम देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आपको कुछ सोचना ही नहीं, अपना तैयारी रखना है। तो बताइए आप सभी का आज के पहले प्रैक्टिस सेट में इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बताइए साथी। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 50 का 50 इसी क्लास में तैयार कर लिया होगा। ओके साथी, तो चलिए मिलते हैं साथी शाम को एक क्लास के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।